प्राइस का मसला हो तो गरीब भी आवाज उठाएगा, जनाब महंगा भेज रहा है। खिदमत फिंगर किया कि कितने बंदों का राशन आया है, जितने बंदों का, जब आपने फिंगर दबाया, अगर वहां 5 बंदों का राशन है, आपको 5 बंदों का राशन लेना है, चाहे उसमें आधार हो या नहीं हो, क्योंकि वो राशन आपके नाम पे आया है। अगर मैं हूं, मेरा ये राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड में 5 बंदे हैं, 5 बंदों में से 3 के पास आधार नहीं है, लेकिन जब मैं मशीन पे फिंगर करता हूं 5 का वहां राशन आता है, मुझे 5 का लेना है, मुझे 5 का फ्री राशन आया और मुझे 5 का नॉर्मल राशन लेना है। और इसमें एक अहम इशू है, मैंने दावत दी है उमूर सारिफीन व रसादात के ज़िला बारामूला के AD साहब से असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब शेख तारिक साहब को इस प्रोग्राम मुलाकात में आने की सबसे पहले इनका खैर मकदम करते हैं हम, और शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने प्रोग्राम में आने की ज़हमत गवारा की। और सबसे पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि अब ईद का सिलसिला शुरू होने वाला है और रमज़ान का महीना इख्तिताम को पहुंच रहा है, और राशन की डिलीवरी, राशन की तकसीम कारी में ये इस कोविड-19 में किस तरह से अंजाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, और दही इलाकों तक किस तरह से ये सप्लाई पहुंचा रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड सेकंड वेव इस वक्त चल रही है, और ये बहुत ही पिछले साल के निस्बत से एक महलिक वेव इस वक्त है। जब हम पिछले साल की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो हम देखते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये काफ़ी सख्त लॉकडाउन था। आज उस मुकाबले में आज बिल्कुल कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, और आज ऐसा है कि जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकाला है कि सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक उनकी खरीद फरोख्त हो सकती है। तो बारामूला में ऐसा चल रहा है इस वक्त। अगर हम सप्लाईज़ की तरफ देखेंगे कि एज सच हमें सप्लाईज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, चाहे वो राशन के हवाले से हो, चावल के हवाले से हो, आटे के हवाले से हो, या डे टू डे जो बाकी नीड्स हैं, चाहे उसमें चिकन, मटन या हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसा शॉर्टेज नहीं है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है सेलिंग एंड बाइंग का, वो 6 से लेकर 11 बजे तक है। इसमें एक दिक्कत हमें ये रहती है कि नॉर्मली अगर किसी जगह जो ये दुकानदार हजरात हैं ये अगर वायलेशन करते हैं तो हमारी टीमों को ऑन स्पॉट पहुंचना है। आप ये जानते हैं कि हमारी टीमें हर जगह हर तहसील में लगी हैं, हमारे तहसील सप्लाई अफसर्स हैं, और डिप्टी कमिश्नर बारामूला एक बाज़ाब्ता एक प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी बनाया था। प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं वो उस कमेटी के हेड हैं, उसमें लीगल मेट्रोलॉजी भी है, पुलिस भी है, फूड एंड सप्लाईज भी है, बाज़ाब्ता एक टीम है। लिहाजा जहाँ पर भी शिकायत आती है प्राइस कंट्रोल के हिसाब से कि प्राइस राइज हो रहा है, तो हमारी टीमें ऑन स्पॉट विजिट करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले हम पूरे माह सियाम की बात करेंगे, माह रमज़ान की बात करेंगे, तो इस माह रमज़ान में हमारी जो ये ड्राइव थी यह हमने बहुत सख्त की। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मैं आपको बताऊं कि हमने तकरीबन 30 से लेकर 35 शॉप्स को सील किया, और उसके बाद बाज़ाब्ता उनसे एफिडेविट लिया गया कि आप गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट के हिसाब से अपनी चीज़ें फ़रोख्त करेंगे या तो आपको फिर हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो तहसीलदार साहिबान बारामूला ने उनसे बाज़ाब्ता एफिडेविट लिया और उनके बाद उनको ओपन किया गया। मैं आपको आज की बात बताऊं कि आज भी हम मार्केट में थे और हमने मार्केट में सरप्राइज चेक किया, चाहे वो हाइजीन के हवाले से हो, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से हो, हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारी टीमें जगह जगह जाती हैं और जगह जगह हम फाइन करते हैं, सील करते हैं जहाँ भी शिकायत आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर अगर ये चीज़ें खरीदता है, जब तक ना कंज्यूमर हमें कन्वे करेगा, जब तक ना कंज्यूमर हमें विटनेस बनेगा, हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते कि हमें कंज्यूमर तो कोई तो कंज्यूमर बंदा सामने तो आना चाहिए कि जनाब इस दुकानदार ने ये चीज़ महंगी भेजी, तो तभी वो कंट्रोल हो सकता है जी। तो ये जैसे आपने सप्लाईज़ के बारे में बताऊं, मैं आपको सप्लाईज़ के बारे में एक इशू बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये सप्लाईज़ का मसला बहुत अहम मसला है। पिछले साल की निस्बत से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले साल आपको खुद पता है कि ये जो लॉकडाउन था कंप्लीट लॉकडाउन था। आज कंटेनमेंट जोन्स हैं बारामूला में, इस वक्त कंटेनमेंट जोन्स हैं 51, कि आप किसी जगह सपोज इस वक्त आज़ादगंज है या कोई एरिया है, इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हो, ताकि वहाँ जो कोविड पॉजिटिव्स हैं उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाए। इस वक्त पिछले साल के निस्बत में जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन कर रहे थे, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन एज सच अभी तक नहीं है। तो अल्लाह करे वो नौबत भी ना आए, ये जो वेव है इस यहीं पे ख़त्म हो। इसमें सप्लाईज़ का एक इशू है, जो अहम इशू आपने पूछा कि आप सप्लाईज़ को कैसे घरों तक पहुँचाएंगे। हाँ, वही आपका सवाल है, ये बड़ा इशू है।
देखिए, मैंने आपको बताया कि कंटेनमेंट जोन्स इस वक्त 51 हैं। हमने पिछले साल, आपको पता होगा कि पिछले साल हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट राशन आया, जिनको हम बोलते हैं जो मुफ्त राशन। हमारे पास मुफ्त राशन आया अप्रैल से लेके बराबर 8 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 महीने का राशन आया। लेकिन इसमें जो पहले 2 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अगर याद करेंगे पिछले साल का अप्रैल और पिछले साल का मई, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस वक्त हमने डोर टू डोर राशन डिलीवरी की। उस डोर टू डोर राशन डिलीवरी कैसे की कि किसी मोहल्ले में जो हमारे PRIs हैं, जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारे मस्जिद कमेटी वाले हैं, उन्होंने हमें हेल्प की ताकि किसी जगह जमलिंग ना हो, किसी जगह रश ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हो। हम इस वक्त भी आपके माध्यम से उन PRIs को रिक्वेस्ट करते हैं, सारे PRIs, चाहे BDCs हैं, चाहे ऑनरेबल DDCs हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारा थोड़ा ताउन करें, हमारे साथ हमारा सपोर्ट करें, उसी तरह से करें जिस तरह आपने पिछले साल हमें सपोर्ट किया। सपोर्ट किस हिसाब से किया कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखवाया। अगर किसी जगह मस्जिद कमेटी है या सरपंच साहिबान है, वो एक रोस्टर बना सकते हैं। आपको चावल देना है, कोई मोहल्ला, जैसे मैंने आपको आज़ादगंज का बोला कि आज़ादगंज मोहल्ला इस वक्त कंटेनमेंट जोन है, तो आप इसको कंटेनमेंट जोन को मोहल्ला वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन हम इस मोहल्ले A मोहल्ले में देंगे, तो दूसरे दिन हम B मोहल्ला में देंगे। तो राशन उसी हिसाब से हम डोर टू डोर कर सकते हैं। अब रहा कि जब आपको राशन डोर टू डोर देना है, पिछले साल की तरह हम इस साल भी देंगे। हम किसी टाटा मोबाइल या किसी ऑटो को हायर करके उन घरों तक की राशन पहुंचाएंगे। हमने पिछले साल 8 महीने का राशन पहुंचाया और तकरीबन वो 2.5 लाख क्विंटल हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में फ्री राशन दिया। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो नॉर्मल राशन हमारा आता है, रूटीन राशन, वो तो 50,000 क्विंटल आता है पर मंथ बारामूला में। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 50,000 क्विंटल आता है नॉर्मल राशन। और ये फ्री राशन किनको दिया जाता है? ये दिया जाता है AOIs और BPL फैमिलीज को, PHH फैमिलीज। APL को नहीं, APL के लिए ये राशन नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं इस वक्त डोर स्टेप डिलीवरी की बात कर रहा हूँ कि कंटेनमेंट जोन में आप कैसे जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में हम यहीं से जाएंगे, उनके घरों में राशन रखेंगे और इंशाल्लाह हम राशन पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा सर, आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात कही है कि जो दुकानें एसेंशियल कमोडिटीज़ से मुंसलिक है वो 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगे। ये ऑड इवन में खुली रहेंगे सर या डेली खुली? नहीं, ऑर्डर में क्लियर कट लिखा गया है कि ये ऑड इवन में रहेंगे। ऑड इवन में। और इसमें एक ज़्यादा मसला भी ये नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही जगह किसी जगह नहीं है, रैंडम। अगर किसी जगह आइसोलेटेड प्लेस में, तो आइसोलेटेड प्लेस में अलाउड भी है, आइसोलेटेड प्लेस में अलाउड भी है। अच्छा सर, आप सब्जी, गोश्त, मुर्ग वगैरह का रेट बिल्कुल मुकर्रर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप ये रेट किस सिस्टम से या किस तरीके से आप ये मुकर्रर कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं मुर्ग 120 रुपये बेच दीजिए, बिल्कुल, गोश्त। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत दुरुस्त है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों है। अक्सर हमें शिकायत आती है, डायरेक्टरेट जब रेट फिक्स करता है, जैसा कि आप जानते हैं मटन की रेट फिक्स हुई, मटन की रेट फिक्स हुई 535 रुपए और 490 विद ऑफर 100 ग्राम। इसमें आपको पता है कि हड़ताल भी रहा, लेकिन डायरेक्टर साहब ने एक स्टैंड उठाया, डायरेक्टरेट फूड एंड सप्लाईज ने कंप्लीट स्टैंड उठाया। उसके बाद नेगोशिएशन हुई, सारे पार्टीज टेबल पे आए और उसके बाद एक कंप्रोमाइज हुआ। उस कंप्रोमाइज के तहत ये रेट हुई, फिक्स हुई। इसको देखा गया है कि मंडी में कितने में, जो बाहर की मंडियां वहां क्या रेट है, तो यहाँ कितने में पहुंचेगा ये माल, यहाँ पहुंचेगा। लिहाजा ये जो इस वक्त ये सिस्टम है, जो रेट फिक्स की गई है, डायरेक्टरेट ऐसे ही फिक्स नहीं करता। ये डायरेक्टरेट फिक्स करता है सोच समझ के, सारे पार्टीज को टेबल पे लाके। आप जानते हैं उसमें कि ड्यूकॉम साहब की सरबाइन, क्योंकि मटन की जो फिक्सेशन रेट करते हैं उसके चेयरमैन जो है वो ड्यूकॉम साहब हैं। तो जब ये फिक्स हुआ है, तो लिहाजा इसको वायलेट नहीं कर सकते। 535 है, आप 540 नहीं बेच सकते। 490 है विद ऑफर, आप 451 नहीं बेच सकते। या तो आपको या तो हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, आपको सील होना, या तो आपको ये काम नहीं कर रहा है। आप घरों में नहीं बेच सकते। जो लोग भी, मैं आपके माध्यम से, जो लोग भी घरों में ये मटन बेचते हैं, उनके लिस्ट हम दुकान, जो शॉप्स हैं, उनको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, क्योंकि ये वायलेशन है। ये वायलेशन है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट के तहत ये वायलेशन है। घरों में आप नहीं बेच सकते। जहां भी हमें पता चलेगा, हम FIR करेंगे दर्ज उनके खिलाफ। हम इनको घरों में नहीं बेचने देंगे। ये जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो खासकर रमजान में कर रहे हैं। अफसोस की बात है, सिर्फ रमजान में कर रहे हैं, बाकी महीने इनके पास पड़े होते हैं और रमजान में ये प्राइस हो रहा है। इसमें एक इशू, जेन्युइन इशू है। जेन्युइन इशू ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। डिमांड एंड सप्लाई का जब हम क्रॉस चेक करते हैं, हमने इनके साथ नेगोशिएशन की, चिकन वालों की बात करूं कि हमने इनके साथ नेगोशिएशन की। हमने इनको बोला कि आपकी जो रेट वहां पे पड़ती है, आप इस महीने थोड़ा ख्याल रखो कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम करो।
अगर आप प्रॉफिट मार्जिन इस महीने, क्योंकि इस महीने डिमांड ज्यादा होती है, आप प्रॉफिट मार्जिन इतना होता तो आप इसको बढ़ा देते हैं। जब आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है रेट तो ऊपर होगी। लेकिन इस वक्त भी 125 के हिसाब से इनको भेजना है, यही गवर्नमेंट का ऑर्डर है, यही डायरेक्टरेट का ऑर्डर है। जो ये रेट आई ये भी सोच समझ के आई जी। ये लोगों को मिसगाइड करते हैं कि जनाब हमारा जो मंडीज में है वहां ही महंगा है, यहां महंगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये महंगा है, क्या 11 महीने हम चिकन की बात करेंगे, 11 महीने ऐसा क्यों नहीं होता? सिर्फ रमजान में क्यों होता है और हर साल रमजान में क्यों होता है? 11 महीने आपके पास हैं तो 11 महीने में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो लिहाजा ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन हजरात से हम रिक्वेस्ट करेंगे, या तो आप गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट के हिसाब से अपनी चीजें भेजें, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, जो नोटिफाइड रेट आती है डायरेक्टरेट उसी रेट के हिसाब से बेचो। जी सर। अच्छा सर, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपने समझाया कि जो गोश्त की रेट मुकर्रर हुई है वो नेगोशिएट मुकर्रर हुई है, और जो चिकन का रेट वो भी चिकन की रेट भी नेगोशिएशन के हिसाब से ये फिक्स हुई है, नेगोशिएशन के हिसाब से। सब्जी का रेट भी आप सब्जी का रेट भी बिल्कुल, हम सब्जी का रेट मंडी के हिसाब से देखते हैं और मंडी के हिसाब से ही डिसाइड होता है। हम सर अभी हम एक मुर्ग फरोश से बात करके आए हैं, वो बोल रहे हैं मेरे को मंडी से 125 रुपए के हिसाब से किलो मिला है, खरीदा है मैंने। जी जी। मगर आप बताइए मैं 125 मैं किस तरह से बेचूं, जबकि मेरा 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ऊपर से खर्चा भी मुझे बताएं, मैं 135 रुपए बेचता हूं। और दूसरी बात ये कि मंडी के भाव एक जैसे नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं। आज का भाव अलग है, कल का भाव अलग है, और सब्जी का भी यही हाल है। हम एक चीज आपको बता, देखो मैं किस आधार पर ये इशू जेन्युइन है, इस इशू को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मैंने आपको ये बताया कि जब रमजान का महीना है, रमजान के महीने में प्राइस शूट अप होती हैं, इंक्रीज होती हैं। आप मुझे बताएं 11 महीने में जब ये 50 रुपए का इनको ये बाहर से ये मुर्गा पड़ता है, तब ये किस रेट से बेचते हैं? 50 रुपए में जब बाहर से आता है तो किस रेट? जब मैंने इनके साथ नेगोशिएशन करके सिर्फ एक बात बोली, मैंने बोला रमजान का महीना है, आप कम से कम इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम करो। जो बंदा आपको बता रहा है कि 125 से बाहर से आया, बाहर की मंडी में इस वक्त 125 नहीं है, आज के डेट में बाहर की मंडी में 90 रुपए है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन कम करें, 10-15 रुपए इसमें करें, 105 बेचे। यहाँ पे है कोई जो बंदा अगर इसने 90 रुपए में खरीदा तो 115 में 115 तक बेचे। 135 का रेट आज वही मैं बता रहा हूं ना। पर इसमें इस मसले को हल कर सकते हैं। ये मसला सिर्फ रमजान में होता है, ये इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि सप्लाई डिमांड ज्यादा होती है। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन को कम करेंगे, खासकर जो होलसेलर्स है, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम करके उसके बाद रिटेलर भी प्रॉफिट मार्जिन कम करेगा। पिछली बार हमने रिटेलर से रिक्वेस्ट की तो रिटेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम किया, होलसेलर्स ने भी, कुछ बहुत सारे होलसेलर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन कम किया। तो मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले बारामूला में वाहिद डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहां पे रेट 125 से लेके 135 तक थी, जो जबह करके 135 देते थे। और ये तक कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ जब इन्होंने कंप्रोमाइज किया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम भी इस वक्त इस मुबारक महीने में इस मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को कम करेंगे। इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन कम किया, और जब जाहिर सी बात है जब डीलर्स ने प्रॉफिट मार्जिन कम किया, रिटेलर्स के पास भी ये सस्ते में पहुंचा, और रिटेलर्स ने आगे कंज्यूमर्स को भी उसी रेट से दिया। इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करने की जरूरत है। 10 ± 10 हो सकता है, 10 रुपए से ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप 125 से लेके सीधे 150 तक नहीं पहुंच सकते, 180 पे नहीं पहुंच। हम नहीं, ये नहीं मान सकते हम, ये किसी भी हालत में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस बात के। जनाब वहां 125 जनाब मैंने 90 रुपए में चिकन लाया, अब जनाब मैं अब यहां से ला रहा हूं 130, डीलर बोल रहा है 130 दे रहा हूं रिटेलर को, रिटेलर बोलेगा मुझे इसमें 50 रुपए नफा करना है, वो 180। तो लिहाजा हम इस सिस्टम को नहीं मानते हैं। हम इस सिस्टम को सिर्फ बोलते हैं कि इसको आप प्रॉफिट मार्जिन कम करो बस। अच्छा सर, क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंडी में जो भाव रहते हैं चिकन का या सब्जी का, वो रोज का बदल जाता है? एग्जैक्टली, ये रोज का रोज बदल जाते हैं। लेकिन और इसका रेट हम आज कल के भाव के हिसाब से आज रेट किस तरह से फिक्स करते हैं? आप मुझे गुलाम हसन साहब, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले पंजाब मंडी में 67 रुपए 67 रुपीज पर केजी बिका, जस्ट 3 दिन पहले। तो यहां क्या रेट थी? 125। मैं इनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस वक्त भी रेट 125 थी। आपका मार्जिन आप देखो, आपने 67 रुपीज वहां से लाया, 67 रुपीज, तो आप यहां बेचते हैं 110, तो मार्जिन, आप प्रॉफिट मार्जिन चेक करें 40 रुपया। लिहाजा ये अप डाउन जब फ्लक्चुएशन होती है, आप भी उस फ्लक्चुएशन को ऐड करो। मैं मानता हूं ये डिमांड एंड सप्लाई है, मैं मानता हूं कि ईद है, डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन ये बात भी माने जब लॉकडाउन बाहर होता है तो रेट कम होती है। कम से कम उनको इस चीज पे, जब इनकी रेट
इंक्रीज होती है तो ये हमें बोलते हैं जनाब रेट इंक्रीज हुई है। जब इनकी रेट डिक्रीज होती है, क्या यहां डिक्रीज करते हैं? जब इनकी रेट वहां से डिक्रीज होती है, मैं मानता हूं कि आज इनकी रेट 100, वहां अगर इनकी रेट महंगी है इस वक्त मंडीज में, और जब इनकी रेट 67 थी, क्या किसी ने 100 रुपए में बेचा? क्या किसी ने 90 रुपए में बेचा? 5 दिन पहले आप चेक करें, आप गूगल करें, आप रेट देखें, आप गूगल पे रेट देखें, हर दिन रेट आती है। अगर 5 दिन पहले 67 रुपए था, किसने 90 रुपए में भेजा, किसने 100 रुपए में भेजा? तो उस वक्त भी 125 में भेज रहे थे। लिहाजा जब इनकी रेट कम होती, जब इनकी रेट ज्यादा होती है तो ये हाहाकार मचाते हैं जनाब महंगा है। जब कम होती है तब हाहाकार क्यों नहीं होता? तब ये क्यों नहीं बोलते जनाब आज सस्ता है, वहां से सस्ता आ रहा है, ये लो आप भी सस्ता? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? लिहाजा ये कमजोरियां, अगर हम में ये खामियां हैं, ये हमें बता रहे हैं कि जनाब ये हर 15 दिन, हर हफ्ते रेट रिवाइज होनी चाहिए। इनकी भी खामियां हैं। क्या ये उस हिसाब से चलते हैं रेट मार्केट के हिसाब से? हम अपनी जगह क्लियर कट करेंगे जनाब, ठीक है आप डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे। क्या ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं? लिहाजा इन चीज़ों पे इस वक्त कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत है। उसी रेट पे चीज़ों को भेजने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट रेट्स हैं। ये मैं डीलर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं रिटेलर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और कंज्यूमर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी हमें इन्फॉर्म करें जब भी ऐसा इशू आता है। जी जी। अच्छा, क्या सर इस रेट को कंट्रोल करने के लिए जो कमेटी बनी है, जी जी, जो सरकार ने कमेटी बनाई है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट सबसे पहले है, जी जी, ये फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या रोज का रेट नहीं, रोज का नहीं, कम से कम महीने का निकलता है, 15 दिन महीने का निकलता है। सब्जी का तो रूटीन, मैं बोलता हूं सब्जी का तो डेली अप डाउन होता है। अगर मैं गुलाम हसन साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई रेट जब 67 रुपीज थी, जाहिर सी बात ये एब्रप्टली 90 पे नहीं पहुंचेगी, ये 67 थी 70 पे पहुंचेगी, 71 पे पहुंचेगी। जब फ्लक्चुएशन अगर होगा भी तो फ्लक्चुएशन कुछ रुपीज का होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है। जो प्राइस कंट्रोल में भी, प्राइस रेगुलेशन में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है। जी सर, जी सर। चलिए सर, आपने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े बेहतरीन तरीके से ये रेट जो कंट्रोवर्सी है रेट का, चिकन का, गोश्त का, सब्ज़ी का, इसका आपने बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिया है। हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है उन बुज़ुर्गों की जिन्हें आधार नहीं बना है। जी, ये प्रॉब्लम है उन बुज़ुर्ग ख़वातीन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो स्टेट लेवल की प्रॉब्लम है और पूरी स्टेट की प्रॉब्लम है। अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें हम, तो 20 से 25 हज़ार ऐसे लोग होंगे जिनका आधार नहीं बना है। और इसमें सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है। एक फैमिली में 2 बुज़ुर्ग है, एक राशन कार्ड है, दोनों का आधार नहीं बना है, दोनों का ये राशन कार्ड रिजेक्ट हुआ, दोनों को पिछले महीने की राशन नहीं मिली, रोक दिया है सरकार ने। अगर बात मेरी पूरी सुनिए ना सर, अगर फॉल्ट सरकार से है, वो आधार बनाने गए हैं, एक बार नहीं 10 बार गए हैं, फिंगरप्रिंट नहीं लिए है मशीन ने, तो कसूर किसका है? तो उन्हें आधार की जो परेशानी ये पैदा क्यों हुई? सरकार क्या, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? उनको राशन, और रमजान का महीना है, रमजान के महीने में उनको राशन नहीं मिलेगा, ये क्या अच्छी बात है सर? आप इसका जवाब वाज़ेह अंदाज में सुनेंगे, क्योंकि मैं आप क्यों बताऊं। आप जानते हैं कि जो राशन इस वक्त मिलता है ये 2011 की सेंसस के हिसाब से मिलता है। और अगर आप यूआईडी का डाटा देखेंगे, आधार का डाटा देखेंगे, जो सेक्रेटरी साहब हैं आईटी के, उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग में ये बोला कि जो 99.9% हमने कवर किया है 2011 की, 99.9% कवर हुआ है आधार। अब ये जो प्रॉब्लम, ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है। ये एक्सेप्शनल प्रॉब्लम क्यों है? मैं आपको बताऊं कि बारामूला में क्या, पूरे J&K में इस वक्त राशन, जो भी इस वक्त राशन कार्ड है, जो भी राशन कार्ड है, जिस घर में भी राशन कार्ड है, दैट हैज बीन लिंक्ड टू द आधार। हमारे पास इस वक्त कोई कार्ड नहीं है, और नवंबर से है, ये आज की बात नहीं है, नवंबर 2020 से तो सारे जम्मू कश्मीर के सारे जो राशन कार्ड हैं वो 100% लिंक है आधार के साथ। अगर मेरा ये राशन कार्ड है, ये लिंक है, इसका कोई ना कोई बंदा राशन कार्ड आधार के साथ लिंक है, और हमारे पास ये नवंबर 2020 से। अब मसला कहां पे हो रहा है? अब मेरे पास ये राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड में 5 बंदे थे, 5 में से 2 का आधार नहीं है, 1 का आधार नहीं है। अगर जेन्युइन आधार है, हमने एक बाज़ाब्ता अपने स्टोर कीपर से भी रिक्वेस्ट की, और अपने जो PRI से भी रिक्वेस्ट इस वक्त कर रहे हैं कि जहां भी आपको लगता है
ये मैं आपके माध्यम से, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम चीज। जहां भी आपको लगता है कि किसी गांव में, फला गांव है, इस फला गांव में ये जेन्युइन बंदे हैं, ABCZ तक जितने भी हैं, इनका नाम लिखा जाए कि जनाब ये 2011 की सेंसस में है और इनका आधार नहीं है, ये सर्टिफाई करेगा कंसर्न स्टोर कीपर, और उसको काउंटर साइड वहां की कमेटी करेगी, सरपंच करेगा, मस्जिद कमेटी करेंगे, PRIs करेंगे। जब ये सर्टिफाई करेंगे, हम इसको आगे करेंगे, हम यही चीज अपने डायरेक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, यही चीज अपने सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाएंगे, क्योंकि UID का इस वक्त जो UID के जो डेटा है, UID के हिसाब से 99% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड बाय आधार, 99.9%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये मेगर पॉपुलेशन है, बहुत कम है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि आधार की 2 फैमिली मेंबर्स हैं कि राशन नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। मैं कैसे मिलेगा? कि अगर आपके पास आधार है, मैंने आपको ये डेटा, आप याद रखें ये डेटा, कि 2020 नवंबर से तमाम राशन कार्ड जम्मू कश्मीर के इस वक्त हैं, दे हैव बीन लिंक्ड टू आधार। लिहाजा इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि कोई राशन कार्ड हमें इसके बगैर, हमें कोई राशन कार्ड इसके बगैर नहीं है। हाँ, हमारे पास, जैसा आपने सवाल किया कि हमारे पास ऐसे बंदे हैं जिनका आधार नहीं बनना है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, उनकी तादाद बहुत कम है। अब हमने क्या किया? हम इनको बोलते हैं हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है। अभी तक किसी का राशन नहीं कटा है। हम सारे जिनका भी जो भी आज तक राशन लेते थे, चाहे वो अप्रैल में राशन लेते थे, मार्च में लेते थे, जनवरी, जिस बंदे ने मार्च में राशन लिया, अप्रैल में लिया, वो बंदा मई में भी राशन लेगा, बराबर राशन लेगा मई में भी, और उस बंदे को फ्री राशन भी बराबर आया है। उस बंदे को हम बराबर राशन देंगे, फ्री वाला भी। जी सर। कौन सा? जो मई का फ्री और जून वाला फ्री भी। लेकिन उसको, अगर वो जेन्युइन बंदा है, उसको कंसर्न स्टोर कीपर को सर्टिफाई करना है कि ये जेन्युइन है, हम उसको अपलोड करेंगे, ये जेन्युइन है, इसको अपलोड करेंगे। लेकिन अगर उस पे बोगस सोल है, अगर उस पे डेड सोल्स हैं, अगर उस पे फेक सोल्स, हम उसको नहीं रख सकते। हम अपने पोर्टल पे बोगस सोल नहीं रख सकते। इस पे कौन सर्टिफाई करेगा जनाब ABC बंदा है, ये बोगस है? अगर ये बोगस था, कल को कौन जवाब देगा? इससे मिस अप्रोप्रिएशन होगी। तो लिहाजा इस मिस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं आपको, जब तक ना 100% आधार होगा, तब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। इस डिपार्टमेंट में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, फूड एंड सप्लाईज रेवोल्यूशन आ रहा है इस डिपार्टमेंट में। इसमें इस वक्त 95% इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट है। किस हिसाब से ट्रांसपेरेंट है? जो बंदा राशन लेता है, अपना बायोमेट्रिक करता है और वो लिंक्ड है आधार के साथ, लिहाजा प्रिफरेंस होने की बात ही नहीं है, राशन किसी और जगह नहीं जा सकता। इस स्टेप को हमें वेलकम स्टेप है कि नहीं, आधार लिंक्ड, ये वेलकम स्टेप है। अलबत्ता जो जेन्युइन पॉइंट है, आपको मैंने उसको यही जवाब है कि एक कंसर्न जो स्टोर कीपर है, वो ये लिस्ट बनाए, और लिस्ट के बाद कंसर्न मस्जिद कमेटी हो या कंसर्न PRIs हो, वो सर्टिफाई करें जनाब ये जेन्युइन है, इसको चलाया जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा। और अभी तक मैं आपको क्लियर करूं फिर से कि जो भी लोग राशन लेते हैं, वो कम से कम जब वो पॉज करते हैं, जब वो मशीन पे पॉज करते हैं, वो वहां पे देखें कि कितने बंदों का राशन मिल रहा है मुझे। अगर उनको कोई बता रहा है कि नहीं जनाब आपको, मैं हूं, आप हैं, और कोई और साहब है कि आपका आधार नहीं है, आपका आधार नहीं है, इनका आधार नहीं है, जरा आप जब फिंगर करते हैं, जरा देखें, रिसीट देखें अपना, कितने बंदों का राशन मिल रहा है। जरा आप देखें कि कितने बंदों का, अगर उसको रिसीट भी नहीं निकल रही है, कुछ प्रॉब्लम मशीन में, कम से कम आप तो देख सकते हैं जब आपने फिंगर किया कि कितने बंदों का राशन आया है। जितने बंदों का, जब आपने फिंगर दबाया, अगर वहां 5 बंदों का राशन है, आपको 5 बंदों का राशन लेना है, चाहे उसमें आधार हो या नहीं हो, क्योंकि वो राशन आपके नाम पे आया है। अगर मैं हूं, मेरा ये राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड में 5 बंदे हैं, 5 बंदों में से 3 के पास आधार नहीं है, लेकिन जब मैं मशीन पे फिंगर करता हूं, 5 का वहां राशन आता है, मुझे 5 का लेना है, मुझे 5 का फ्री राशन आया और मुझे 5 का नॉर्मल राशन लेना है। और इसमें एक अहम इशू है, ये इसी के साथ लिंक है, सबसे अहम इशू है। जब हमने पिछले साल राशन दिया, हमने फ्री राशन दिया तकरीबन 2.5 लाख क्विंटल हर महीने आया था। जब हम फ्री राशन लेते हैं तो हमें बाद में शिकायत आती है, जनाब हमें फ्री राशन आया था तो नॉर्मल भी लेना था। मैं आपको बताऊं यार, ये तो आपका जो राशन है, ये तो फ्री राशन आपको एडिशनल मिल रहा है, आपको नॉर्मल राशन मिल रहा है, प्लस आपको फ्री राशन है। लिहाजा आप ख्याल रखें, आपने नॉर्मल राशन लिया, आपको फ्री राशन भी, दोनों चीजें लेनी, 2 चीजें आपको लेनी, प्लस 5 किलो आपको राशन मिलेगा फ्री और 5 किलो आपको मिलेगा नॉर्मल राशन। इस चीज का ख्याल रखना है। बिल्कुल सर। मैंने आपको एक चीज क्लियर की कि हमारे पास जितने भी सोल थे, चाहे वो आधार उनके पास था या नहीं था, सबका इस वक्त राशन आया है, और हमें मई राशन हम सबका दे रहे हैं, अप्रैल मई फ्री राशन सबका दे रहे हैं, जून फ्री राशन सबका दे रहे हैं। लेकिन
उनमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है जून में, जिनके पास आधार नहीं है, जिनके पास आधार नहीं है उनको जून में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिलहाल मई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मई का फ्री राशन है हमारे पास, जून का फ्री राशन हमारे पास है, उनको लेना है। लेकिन वो ख्याल रखें जब वो पास करते हैं, जब वो मशीन दबाते हैं। बिल्कुल सर, तारिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से ये क्लियर किया है कि जिनके पास ये आधार नहीं है वो भी राशन ले सकते हैं, और जिनका राशन कार्ड ये आधार में अटैच नहीं हुआ है वो भी राशन ले सकते हैं, और जिनका आधार नहीं बना है वो भी राशन ले सकते हैं। एक बात इन्होंने क्लियर की है, जो जिनका राशन पिछले महीने रोका गया है आधार की वजह से, या जो उसका राशन आता है, बिल्कुल आता है, उसका राशन आता है, राशन आता है। पिछले 40 साल से राशन ले रहा है, जो ले रहा है आज तक। लेकिन उसका राशन जब बंद होगा वो जून में बंद हो, जून में राशन। महीने उनको कहा गया कि नहीं आपका आधार लिंक नहीं हुआ, तो इसीलिए तो क्रॉस चेक करने के लिए जब वो मशीन पे बटन दबाते हैं, जब फिंगर मैंने की, फिंगर से उसको पता चलेगा कितने बंदों का राशन आया है। कंज्यूमर को चाहिए वो फिंगर, वो जब फिंगर वहां पे कर रहा है, बायोमेट्रिक कर रहा है, तो वो क्रॉस चेक करे ना कितने बंदों का राशन आया है। वो कंसर्न स्टोर कीपर को बोले कि जनाब मुझे दिखाओ कितने बंदों का राशन आया है। जी 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 जाहिर सी बात है वो, यानी कि अब अवकाफ कमेटी या मस्जिद कमेटी का भी इसमें रोल रहेगा, जिसका आधार नहीं बना है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए फूड डिपार्टमेंट, लेकिन 2011 की सेंसस का, 2011 की सेंसस के मुताबिक 2011 की वेरिफिकेशन लेनी है, उनको बिल्कुल सर्टिफाई करना है कि जनाब ये बंदे हैं, इनका नहीं है, जेन्युइन जो। और जिस फैमिली में 2 ही बंदे हैं, दोनों के जो नहीं बने हैं ये आधार, ऐसा केस हमारे पास अभी तक कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जितने भी राशन कार्ड हमारे पास हैं वो सारे लिंक्ड हैं, वो 2020 नवंबर से सारे लिंक्ड आधार के साथ। बिल्कुल। लेकिन सिंगल बंदा होगा, और कभी ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं बेसिकली पिछले महीने से नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? ये प्रॉब्लम है कि जब ये बेचारे अगर 2 बंदे हैं, इनका जो अंगूठा है, इनका जो फिंगर है वो बायोमेट्रिक पे नहीं लगता। जब ये बायोमेट्रिक पे नहीं लगता है इनका अंगूठा, तो इनको लगता है कि हमारा शायद राशन कार्ड लिंक्ड, इनका राशन कार्ड लिंक्ड है। लेकिन इसमें एक मसला था कि इसमें क्या होता था कि अगर किसी का फिंगर नहीं लगता था तो डीलर जो स्टोर कीपर था वो खुद ऑथेंटिकेट करता था इनके बदले। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बंद किया है वो डीलर ऑथेंटिकेशन। स्टोर कीपर खुद ऑथेंटिकेट करता है, जनाब इसका राशन का इसका फिंगर नहीं लग रहा है, तो वो उसके बदले करता था, उसको बोलते थे डीलर ऑथेंटिकेशन। जब वो अंगूठा करता था वो उसको राशन देता था। लेकिन वो कोई ऐसा भी है, कोई फैमिली में एक ही है, जी जी, एक राशन कार्ड भी है उसके पास, मगर हैंडीकैप्ड है, नहीं आ सकता है स्टोर के पास। ऐसे इश्यूज हमारे पास, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू। ऐसे इशू हमारे पास अगर आते भी हैं, मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि हमारे स्टोर कीपर यहां से जाते हैं, उनको हवाले करते हैं और वहां से फिंगर भी कराते हैं। ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि हमारे स्टोर कीपर घरों में भी जाते हैं और वहां देते हैं उनको। ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसको हल कर सकते हैं कि नहीं आ सकता है जनाब, यहां से जा सकते हैं, उनको हवाले कर सकते हैं राशन। इस पर तो कल परसों हमारी डीसी साहब से भी बात हुई है, डीसी साहब ने भी क्लियर बता दिया है, अगर फैमिली में 5 बंदे हैं, 3 का आधार लिंक हुआ है, 2 का नहीं हुआ, वो राशन ले सकते हैं, वो राशन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ मई का फ्री राशन, जून का फ्री राशन, जून का फ्री और जून का नॉर्मल राशन नहीं। तो फिर उनका क्या करें जिनका राशन वो आधार नहीं बना, जिनका आधार नहीं है अभी तक, जिनका उनको पहली कोशिश ये करनी है कि वो आधार बनवाएं। अगर उनका आधार नहीं बनता है, ये जब तक हमें सर्टिफाई करके देंगे लोग, जब तक हमें सर्टिफाई PRS करके सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, सर्टिफाई करके दे दें, हम आगे दे देंगे। सर्टिफाई करके जनाब इनका नहीं बन सकता, नहीं बन बात मैं आपसे सकता, वही तो कोई सर्टिफाई करना चाहिए, सर्टिफाई करना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप दिल के बड़े सखी है और किसी न किसी तरह से लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, करप्शन के बारे में। जी जी, करप्शन को आप किस नज़र से देखते हैं, और करप्शन लेने वाले और करप्शन देने वाले को आपकी नज़र में क्या हैसियत है, आप किस नज़र से उनको देखते हैं? देखिए, ये जो आप सवाल बता रहे हैं, ये एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप J&K में देखेंगे कि जो करप्शन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, जी, आप देखिए करप्शन को दूर कैसे कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी लाएं। मैं अगर आपको सिंपल आधार की बात बताऊं, ये जो आधार, ये करप्शन को दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। आप अपने इस करप्शन को दूर कर सकते हैं आधार के, अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे। अगर आप बायोमेट्रिक करते हैं, बायोमेट्रिक बेसिकली है क्या? बायोमेट्रिक है, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने यहां पे अंगूठा किया, मुझे वहीं पे निकलता है मुझे कितने पैसे देने हैं, मुझे वहीं पे निकलता है मेरे कितने का राशन मेरे लिए आया था। आप जो कागजी काम चला रहे थे वो कागजी काम बंद है।
अगर आपको करप्शन को दूर करना, इस लानत को दूर करना, ये लानत दूर हो सकती है सिर्फ टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन। आप टेक्नोलॉजी लाएं, हर चीज में टेक्नोलॉजी लाएं, आप इसमें साथ दे दें, आधार के रिलेटेड हो, बायोमेट्रिक के रिलेटेड हो, जब तक ना हम इसमें साथ देंगे, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये चीजें रुक नहीं सकती। आप देखेंगे जहां जिस चीज में भी टेक्नोलॉजी आई, जिस चीज में भी अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, आप गैस के बारे में आप जानते थे, गैस की सब्सिडी डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसा डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर को। अब कहां से लीकेज होगा, प्रोलिफेज कहां से होगा? ये टेक्नोलॉजी है, ये पैसा इसमें आया, डायरेक्ट आ रहा है अकाउंट में। तो यही चीज यहां इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 2 महीने में अगर ये हालात ठीक रहे, कोविड की वजह से अगर हालात ठीक रहे, फूड एंड सप्लाईज 100% ट्रांसपेरेंट होगा, 100%। जिस दिन आप ये सुनेंगे कि यहाँ 100% नफ्सा हम इसको कहेंगे कि जिसमें PHH आता है और जिसमें AOI आता है, और जिस दिन आप ये सुनेंगे नॉन नफ्सा जिसमें NPHH आता है कि यह 100% आधार लिंक्ड हुआ, आप उस दिन ये प्रिज्यूम कर लेना कि यहाँ कोई करप्शन नहीं है। इस वक्त अगर होता है किसी जगह, ये सिर्फ है इस वजह से कि अभी ये ट्रांसपेरेंसी पूरी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर यही हम आपसे जानना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आप किस नजर से देखते हैं जाती तौर पर? जाती तौर मेरे हिसाब से एक लानत है, और ये मैं इस चीज को इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करता हूं, और जहां भी मुझे लगता है कि कोई इसमें इन्वॉल्व हो, और मैं इस चीज को बहुत मैं आपको ये बताऊं कि इस चीज तक भी जा सकता हूं कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हवाले भी केस कर सकता हूं कि जनाब फला बंदा करप्ट है, फला है। लेकिन अभी तक जैसा मैंने देखा, जिस तरह से फूड एंड सप्लाईज है, जिस तरह से आगे एक मैसेज गई थी, जितना ये बदनाम किया गया था, उतना जैसे मैंने अंदर देखा, उतना बदनाम होने वाला ये डिपार्टमेंट, बद से बुरा बदनाम ये वही हुआ है, वही चीज है। ऐसा नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये क्यों है ऐसा, मैं आपको बताऊं क्यों है। आप जानते हैं जो फूड एंड चावल का मसला है, ये हर घर का मसला है। आप एक गांव की बात करें, गांव में 100 घर है, 100 घर, सारे 100 घर, सबका ताल्लुक फूड एंड सप्लाई से। आप मुझे बताएं इन 100 घर में से ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बाकी डिपार्टमेंट से नहीं है? नहीं, ये क्यों है? हमें क्यों लगता है कि कोई चीज हाईलाइट होती है, क्यों लगता है कि सब बुरा है, सब बुरा? ऐसा नहीं है, सब बुरा नहीं है। इसमें अगर 100% लोग हैं, 95% लोग अच्छे भी हैं, 95% लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखो ये जो हमारे स्टोर कीपर्स हैं, कोविड की हालात में, मुश्किल हालात में, ये लोग घरों में जाते हैं, लोग मर रहे हैं। हमारे इस वक्त स्टोर कीपर इस वक्त पॉजिटिव हैं, मेरे इस ऑफिस के 5 बंदे बेचारे पॉजिटिव हैं, और स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के साथ, इस वक्त घरों में पड़े हैं ऐसे। ये इनका एक, ये अगर मैं इनका ये बताऊं कि इनने पिछले साल आप क्वारंटाइन सेंटर में कितना अच्छा काम किया, ये इस वक्त ये कितनी बड़ी रिस्क है, ये घरों में जाते हैं, राशन देते हैं। लिहाजा मैं इनको, मेरे हिसाब से अगर मेरी नज़र से इनको देखा जाए, जो मैंने अभी तक देखा इस 1.5 साल में, मुझे ये नहीं लगा ये इतने बुरे हैं। मुझे लग रहा है अपना इस वक्त, मैं आपको वसूख से बताऊं, 95% इस वक्त फूड एंड सप्लाईज, FCI को लिंक में इसके साथ नहीं करूँ, FCI अलग डिपार्टमेंट है, मैं फूड एंड सप्लाईज की बात करूँगा, 95% मैं आपको लिख के दे दूंगा। इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट के हिसाब से चल रहा है, और ये बच्चे जो इस वक्त हैं इसमें फूड एंड सप्लाईज में, नए लोग हैं, पुराने भी इनको गाइड कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ से आगे चल रहा है मिशन, वही इस वक्त इंशाल्लाह चल रहा है, और ये लोग ठीक तरह से काम कर रहे हैं, और आगे जब ये 100% आधार बेस्ड होगा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। चलिए इंशाल्लाह हम भी यही दुआ करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, और रिश्वतखोरी बिल्कुल फूड डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं जिस जेंट के स्टेट में है उन सब में ट्रांसपेरेंसी आए, और रिश्वत का जो ये लेन देन ख़त्म हो जाए। तो हम तारिक साहब से फिर एक बार पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये रिप्रेजेंटेशन की है अपने डिपार्टमेंट की, बहुत अच्छी तरह से की है, और सवालात के भी जवाबात बहुत बिल्कुल बराह रास्त दिए हैं। मगर एक चीज़ हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने फूड डिपार्टमेंट आने को क्यों पसंद किया, जबकि और भी आपके लिए बेसिकली आप जानते हैं, मैं इससे पहले पुलिस में था, तो 2011-12 में मैं DSP था पुलिस में। उसके बाद मैंने पुलिस छोड़ दी, जब मैं सिविल में आया, तो सिविल में हमारी नॉर्मली एक रोटेशन रहती है, रोटेशन चलती रहती कि 1-2 साल मैंने कोऑपरेटिव में भी रहा, एम्प्लॉयमेंट में रहा, स्टेशनरी में रहा। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसने कोशिश कराई कि मुझे इस डिपार्टमेंट में लाया। ये रैंडम था कि मैं इस डिपार्टमेंट में आया, मैं किसी शौक के हिसाब से या कोई प्लान के हिसाब से यहाँ नहीं आया। अब जो ये काम कर रहे हैं ये भी रैंडम, ये भी ड्यूटी है, चाहे ये बायोमेट्रिक हो, चाहे ये आधार हो, चाहे एनफोर्समेंट, रेट एनफोर्समेंट हो, चाहे किसी मटन शॉप वाले को या चिकन शॉप वाले को सील करना हो। हमारा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते।
हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कर, हम चाहते हैं जो डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो डिपार्टमेंट की नोटिफाइड रेट्स हैं, उसके हिसाब से सिस्टम चले। आज मैं यहाँ हूँ, कल को नहीं हो सकता, कल को मेरी ट्रांसफ़र किसी और जगह हो सकती है और किसी और डिपार्टमेंट में हो सकती है, वहाँ भी मुझे ऐसे ही काम करना है। हर एक ऑफिसर ऐसे ही काम करता है, ये रूटीन है। बिल्कुल तो लिहाजा ये शौकन हम यहाँ नहीं आए, ये एक रैंडम चॉइस थी, एक दोस्त की वजह से यहाँ आए, उस दोस्त ने कोशिश की तो इस डिपार्टमेंट में आ गए। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में आप पहले गए थे, जी जी, आप और अब इसमें आए हैं, फूड एंड सप्लाईज में आए हैं, हाँ बिल्कुल। आप खिदमत वहाँ ज़्यादा कर सकते नहीं, थे नहीं, या यहाँ ज़्यादा कर फूड एंड सकते थे? सप्लाईज या है, वो डिपार्टमेंट अच्छा रहा या ये डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट है, मैंने आपको कहा कि ये इनको आम लोगों के साथ वाबस्ता है, गरीब लोगों के साथ वाबस्ता है। प्राइस का मसला हो तो गरीब ही आवाज़ उठाएगा, जनाब महंगा बेच रहा है। खिदमत ज़्यादा, खिदमत ज़्यादा होती है गरीब लोगों का, ये तो ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है। फूड एंड सप्लाईज बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और किस हिसाब से कि आप ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, आप इश्यूज़ को समझ सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फूड एंड सप्लाईज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। चलिए सर, हम प्रोग्राम को यहीं पे मुख्तसर करते हैं। इसमें एक इशू लास्ट पे जो बताना चाहता हूँ, जो अहम सवाल है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक का ये है कि इस वक्त कोविड है, तो कोविड की वजह से जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप वहाँ पे फिंगर ये बायोमेट्रिक करने का इशू है कि फिंगर कैसे करेंगे। तो हमने अभी तक अपने जो स्टोर कीपर उनको हिदायत दी है कि जहाँ आपके कंटेनमेंट जोन है, आप कोशिश करें कि जहाँ जहाँ आपको फिंगर मिल रहा है, जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव लोग हैं, वो तो फिंगर कर सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव फैमिलीज़ हैं, फैमिली पूरी पॉजिटिव आई है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं, आप उनका वेट कर सकते हैं, आप फिलहाल उनको राशन दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम डोर टू डोर राशन देंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह जब वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हम उनसे फिंगर ले सकते हैं। तो लिहाजा ये इशू नहीं है राइस का इशू। मैं लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल भी हमने आप तक राशन पहुँचाया, हम घरों तक पहुँचा, हमारे स्टोर कीपर रिस्क लेके, इतनी रिस्क में कोविड 1 में लोगों को पता नहीं था ये वायरस क्या है, कैसे आगे चलेगा, लेकिन फिर भी आपके घरों में आए और आपके घरों में राशन पहुंचाया, चाहे गैस का मसला हो, सब्जी का मसला हो, चावल का मसला हो। इस बार भी हम इंशाल्लाह वही करेंगे। ये जो मेरे सिपाही स्टोर कीपर इस वक्त लगे हैं, ये बहुत मन दिल से अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपने लगन से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कोई फाका नहीं मरना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हम राशन पहुंचाएंगे, ये वादा है आपके साथ, राशन घर घर पहुंचेगा इंशाल्लाह। तारिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से यह प्रोग्राम हम यहीं मुख्तसर कर देते हैं। तारिक साहब ने जिस अंदाज से, जिस तरीके से और जिस वलवला और जज्बा से इन्होंने फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तर्जमानी की है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनका ज़ाती तौर शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ, और इनका खैर मकदम भी कर रहा हूँ प्रोग्राम में, इस मुलाकात प्रोग्राम में आने का। तो इंशाल्लाह जो अगर कुछ बाकी रह गया पूछना, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनसे पूछेंगे और जवाब ले लेंगे इनसे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही सर।